हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ता नरानी चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का जो 7th चैप्टर है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसके शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी पिछले प्रीवियस ईयर में इसमें से बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत से क्वेश्चन आए थे और इस वर्ष भी एग्जाम में आएंगे। तो यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम बता दें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, हमारे इंग्लिश क्लास 10th का एक प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाकर के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए आइए पहला देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्लैम्पस ऑफ इंडिया ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में बेकर फ्रॉम गोवा है, और दूसरा पार्ट कुर्ग है, और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। तीनों पर आधारित एक क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का कि व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रिच्ड अ हाउस। देखिए जब पहली बार वहाँ पर गोवा में जब बेकर प्रातः काल आते हैं, किसी के घर आया करते थे, तो वो क्या करते थे? व्हाट डिड द बेकर डू, बेकर वो क्या करते थे? देखें आंसर को। द बेकर फर्स्ट ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस बाई सेइंग गुड मॉर्निंग। तो प्रातः काल जब किसी के घर आ जाया करते थे, अपनी केक्स पाव रोटियाँ ले ले करके बेचते थे, तो वो पहले वो सुबह का नमस्कार गुड मॉर्निंग करते थे। घर की जो औरतें होती थी या बुजुर्ग लोग होते थे, सबको प्रणाम किया करते थे, ये उनकी ट्रेडिशन थी। देन ही प्लेस्ड द बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू। तब वो जो खोमचा लिए हुए होते थे बांस का, उस पर वो लोग उस पर अपनी उस टोकरी को रख देते थे लंबवत रूप में, वर्टिकल रूप में, और फिर क्या करते थे? एंड डिलीवर द लोस ऑफ द सर्वेंट, लोस टू द सर्वेंट। तब उन पावरोटियों को, केक्स को, ब्रेड को घर की जो नौकरानी होती थी उनको दिया जाता था, उनके माध्यम से, उनके द्वारा। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखें, वाई वाज द बेकर फर्नेस इज एसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज। तो पारंपरिक गोवा गांव में जो बेकर होती थे, उनके जो भट्ठियाँ थी, वो क्यों आवश्यक हुआ करते थे? देखिए इसके आंसर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द बेकर्स फर्नेस वाज एसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बिकॉज द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविचेस ऑन ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो क्या होता था कि गोवा के गाँव में यह एक परंपरा थी। परंपरा यह था कि वहाँ पर भट्ठियाँ जला करती थी, जो बेकर हुआ करते थे उनकी भट्ठियाँ जलती थी, क्योंकि उन भट्टियों पर वो लोग सैंडविचेस, तमाम प्रकार के केक्स, पाव रोटियाँ बनाया करते थे, खास करके तमाम तीज त्योहारों पर। तो वही आवश्यक होते थे गाँव में, क्योंकि वहाँ की जो औरतें होती थी, लेडीज हुआ करती थी, वो सैंडविचेस बनाती थी, कचौड़ियाँ बनाती थी, सैंडविचेस व्यंजन बनाते थे। किस अवसरों पर? अपनी डॉटर के इंगेजमेंट पर, सगाई पर। और केक्स एंड बोलियंस वेयर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। जब क्रिसमस का पर्व होता था, चाहे अन्य पर्व होते थे, तीज त्यौहार होते थे, तो उन त्योहारों पर केक्स और बोलियन हंस बनता था। बोलियन हंस ये व्यंजन हुआ करते थे गोवा के। तो इसलिए वहाँ बेकर की जो फर्नेस से सूखती थी वो बहुत ही आवश्यक था। उन भट्टियों पर ये चीज़ें तैयार किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लीजेंड। तो एज पर द लीजेंड माने एक कथा के अनुसार, कहानी के अनुसार, ये जो कुर्ग वाले थे, कुर्ग लोग थे, ये कैसे, कहाँ से ये बस गए, इनकी जो वंशज थी कैसे यहाँ आई कुर्ग में? तो इसके आंसर को चेक करें। एज पर द लीजेंड ए पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी वेंट साउथ एंड सेटल्ड इन कुर्ग। तो क्या है कि कहानी के अनुसार एलेक्जेंडर ही हुआ करते थे। एलेक्जेंडर माने सिकंदर। सिकंदर की जो सेना थी वो दक्षिण क्षेत्र में, कुर्ग के दक्षिण एरिया में आई और बस गए यहाँ पे। व्हेन दे फाउंड दे दैट दे कुड नॉट रिटर्न। जब उनको ये लगा कि अरे अब यहाँ से तो अपने घर वापस जा नहीं सकते, तो देन दे मैरिड एमंग द लोकल्स। तब यहाँ
की परंपरा में यहाँ के स्थानीय लोगों से शादियाँ विवाह कर लिए, यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार अपने को ढाल लिए और यह कुर्गन या कोडावस कहलाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग में जो जंगली जीवन था, जो वन्य प्राणियों का जीवन था, यानी कि कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर निवासरत थे, तो इसके आंसर को चेक करें। देखें, द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक लंगूर्स, स्क्वायरल्स, लोरीज, मैकॉक्स, एलिफेंट्स, बर्ड्स एंड किंगफिशर्स। तो यहाँ कुर्ग के जो वन्य प्राणी थे, इसमें लंगूर जैसे जीव, स्क्वायरल गिलहरियाँ, लोरिस पक्षी, मैकाक जैसे बंदर, एलिफेंट्स चिड़िया पक्षियाँ एंड किंगफिशर्स रहा करते थे यहाँ कुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। 2 पर्यटक स्थलों का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए हैं एग्जाम में। देखिए, कुर्ग का फेमस चीज, द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग इनटू अ पेनोरमिक व्यू ऑफ द एंट्री मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, यदि इस पर आप चढ़ जाएं तो यहाँ का एक धुंधलापन नज़र दृश्य आता है। वहाँ का जो धुंधला रूप आता है, ए मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, माने कि धुंधला, चारों तरफ ऐसा लगता है कि धुंधला धुंधला सा जो रूप है, बहुत ही विहंगम दृश्य होता है, पेनोरमिक व्यू होता है, रोमणीय दृश्य देखने को मिलता है। और सेकेंडली, ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लेट्स टू 64 एकर्स इज लैंड ऑफ निसर्गधा धाम। और एक पैदल चलते हुए रस्सियों वाला एक पुल है, जिस पर कि आप पैदल चलते हुए उस ब्रिज पर जाते हैं, तो वहाँ से 64 एरिया का ये 64 एकड़ का एक द्वीप है। द्वीप कहाँ का स्थित है? निसर्गधामा। निसर्गधामा को वह द्वीप ले जाती है, यह रमणीय स्थल है वहाँ पर कुर्ग में, ये बताया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 6। देखिए, वेयर वेयर राजवीर एंड प्रंजल गोइंग एंड वाई। तो ये इसमें बताया गया है कि राजवीर और प्रंजल कहाँ जा रहे थे और क्यों। ये पार्ट 3 आपके टी ऑफ आसाम से लिया गया है। इसमें जो राजवीर एंड प्रंजल, आंसर देख लेंगे। राजवीर एंड प्रंजल वे आर गोइंग टू असम एज ए प्रंजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर इन असम। देखिए, राजवीर और प्रंजल असम में जा रहे हैं, तो असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। तो ये जो प्रांजल था, जो असम से था, वो अपने दोस्त को इनवाइट किया, उसका दोस्त राजवीर था, इनवाइट किया कि आओ समर के टाइम में हमारे यहाँ घूम लो, यहाँ की चाय इत्यादि के फसलों को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दिस इज ए टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू असम। तो यह जो हमारा कंट्री है, ये चाय वाला देश है। कंट्री नाम असम की बात हो रहा है, तो इस संदर्भ में असम की एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या करना है। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्री चाय वाला कंट्री है। तो देखिए, असम हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। तो बहुत बड़ी सघनता होती, सघन रूप में खेती होती है टी का हमारे प्रांत, हमारे देश असम प्रांत में। ए लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स आर फाउंड देयर। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बगीचे पाए जाते हैं चाय का, फाउंड देयर। एंड मोस्ट ऑफ टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ असम से, हमारे देश में असम से पूरे विश्व में सप्लाई किया जाता है चाय का। तो ये काफ़ी फेमस है चाय के क्षेत्र में असम। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेंगे। देखिए, इन व्हाट वे इज चाइना रिलेटेड टू टी। और चाइना का संदर्भ टी से कैसे है, चाइना चाय से कैसे संबंधित रहता है। देखेंगे कि इसके आंसर को, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। तो सबसे पहले बताया गया कि जो चाइना है, सबसे पहले चाय का सेवन, चाय का पेय यहीं पर किया गया था। इनफैक्ट द वर्ड चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो चाइनीज यानी कि चीन से ही ये चाय और चीनी शब्द लिए गए हैं, ये कहा जाए तो यही इसका सबसे बड़ा रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। जो बेकर्स होते हैं, गोवा के बेकर होते हैं, उनकी पोशाक क्या होती थी, उसके बारे में जिक्र करना है। देखें,
द बेकर्स हैड पिकुलियर ड्रेस अर्लियर नोन एज द कबाई। तो इनकी एक खास पिकुलियर खास ड्रेस होती है जिसको कबाई के नाम से जानते हैं, खास करके उन बेकरों का, गोवा के बेकरों का। इट वॉज वन ऑफ फिस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो उनकी खासियतें होती है कि एक ऐसा ये फ्रॉक होता है बहुत बड़ा, ये घुटनों के नीचे तक जाता है, तो उसको हम लोग कबाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाउ डिड द बेकर मेक्स हिज एंट्री। तो सुबह सुबह जब बेकर आते थे वो गांव में कैसे प्रवेश करते थे, कैसे उनकी एंट्री हुआ करती थी। देखें, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द स्क्रीन विथ द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बू स्टाफ। क्या होता था कि जो बेकर होते थे एक साउंड किया करते थे जब आते थे गांव में, तो उनकी जो एक डंडी होती थी, बांस की लकड़ी का डंडा होता था, उससे जंग जंग की आवाज़ करते हुए आते थे। स्टेप उस छड़ी से, उस डंडी से, बम्बू के। हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग टू द बम्बू ऑन द ग्राउंड। तो क्या होता था कि एक हाथ से उस टोकरी को पकड़े रहते थे सिर पर, जिसमें कि वो पावरोटियाँ केक्स बेचा करते थे, और दूसरे हाथ से उस बम्बू वाले छड़ी को जंग जंग पीटते हुए ग्राउंड पर, धरती पर चला करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें। देखिए, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। ये बताएगा कि कुर्ग किसके लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुर्ग इज इन कर्नाटका, कर्नाटक में है, और फेमस फॉर कॉफ़ी एंड रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यहाँ ये काफ़ी के लिए और वर्षा वनों के लिए और मसालों के लिए काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। व्हाट डू विद द वर्ड पैडर एंड कवाई स्टैंड फॉर इन द रिलेशंस अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो यहाँ पर जो पैडर शब्द है और कबाई शब्द इस लेसन में, बेकर फ्रॉम गोवा, इसका क्या अर्थ है। कबाई और ये पैडर किन्हें कहते हैं। देखें, द मेकर्स ऑफ ब्रेड आर कॉल्ड बेकर आर पैडर इन गोवा। तो गोवा में क्या होता है कि ये जो ब्रेड बनाने वाले होते थे उनको हम लोग बेकर या पैडर कहते थे। और जहाँ तक कबाई की बात है तो एक ड्रेस है। इन द पुर्तगालीज डेज दे यूज्ड वियर स्पेशल ड्रेस नोन एज कबाई। तो पुर्तगाली समय में वो एक खास ड्रेस हुआ करता था जिसको वो लोग पहनते थे, जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। हाउ डू द पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुर्ग जो लोग थे, हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम थी, मुख्य धारा थी, उससे क्या ये डिफरेंस था कुर्ग वालों में, ये किस प्रकार से अलग होते थे। कुर्ग लोग हिंदुओं की मुख्य धारा से पृथक क्यों है। इसका आंसर को, द कल्चर ऑफ द कुर्ग इज अपरेंट इन देयर मार्टियल ट्रेडिशन। तो जो संस्कृति होती थी कुर्ग की, ये अपने आप में ये दिखते थे, एक अपरेंट हुआ करते थे, स्पष्ट होता था। इन देयर मार्टियल ट्रेडिशन, इनकी एक लड़ाकू प्रजाति हुआ करती थी, लड़ाकू टाइप के इनकी परंपरा होती थी। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, यहाँ पर शादी विवाह की परंपराएं और धार्मिक संस्कार हुआ करते थे। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम्स, और हिंदुओं की मुख्य धारा से अलग हुआ करते थे। बिकॉज दे आर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, क्योंकि ये ग्रीक अथवा कह सकते हैं कि जो अरब था, अरबियन वाले, अरबियन अथवा ग्रीक के डिसेंट हुआ करते थे, अवतरण हुआ करते थे, उन्हीं का उनके अंदर छाप हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वेयर वेयर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग। प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे, और व्हाट वाज प्रांजल्स फादर्स देयर, और वहाँ पर प्रांजल के फादर क्या करते थे। आंसर को चेक करेंगे। प्रांजल एंड राजवीर वेयर गोइंग टू आसम, आसम जा रहे थे। प्रांजल्स फादर वाज मैनेजर टू ऑफ टी स्टेट देयर। तो वहाँ पर प्रांजल के जो पिता थे वो चायों के एक प्रबंधक थे, मैनेजर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 15th। व्हाई इज बेकर इम्पोर्टेंट फॉर पार्टी और फिस्ट इन गोवा। तो गोवा में जो बेकर होते थे, कोई पार्टी हुआ करती थी अथवा कोई दावत फिस्ट हुआ करता था, तो इतना महत्वपूर्ण क्यों होते थे। देखें, ए बेकर इज नेसेसरी इन गोवा। गोवा में बेकर बहुत ही जरूरी होते हैं इन गोवा विलेज। बिकॉज ब्रेड इन वन फॉर्म और अदर इज यूज्ड इन ऑल, और द अदर इज यूज्ड ऑन ऑल द ओकेजन्स। तो ये जो बेकर है जो कि पावरोटियाँ बनाते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। कोई भी पर्व होता था, कोई तीज त्योहार होता था,
ये जरूर माने बेकर का होना बहुत ही नितांत आवश्यक था। हर पर्व पर ये तमाम प्रकार की पावरोटियाँ केक्स बनाया करते थे, इसलिए बहुत महत्व। ए पार्टी लूजिस इट्स चार्म्स इफ़ देयर इज नो ब्रेड इन इट। एक कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई दावत हो, यदि वहाँ पर ब्रेड न बने तो उसका कोई मायने नहीं होता था, अपनी उस चर्म को, आकर्षण को खो देते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर इज ऑलमोस्ट एसेंशियल इन गोवा विलेज। इस प्रकार से बेकरों का होना नितांत आवश्यक होता था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। माने कुर्ग में बताया जा रहा है कि कौन कौन से जानवर, जीव जंतु हुआ करते थे। तो बताया गया कि वहाँ पर एक महासीर, एक मछली का नाम है महासीर, लार्ज वाटर फिश, किंगफिशर, स्क्वायरल, लैंगूर, एलिफेंट और मालाबार के जो स्क्वायरल हुआ करते थे वहाँ पर उस एरिया में, उस लोकेशन में देखे जा सकते थे, उनकी वहाँ पर तादाद थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 17 और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मुख्य फसल क्या होती है। तो मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग आर स्पाइसेस एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी और मसाले वहाँ के प्रमुख फसलें होती हैं। सो थैंक्स।